हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का फुल सिलेबस। और ये उस सिलेबस का लेक्चर नंबर 1 है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी बना लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मेरे वीडियो का अपडेट भी आपको टाइमली मिल जाए और सारी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन। Library have transcended their role as mere repositories of books to become dynamic and indispensable social institution। मतलब ये है कि लाइब्रेरी केवल बुक्स को भरने की जगह नहीं है ना, कि यहाँ लाइब्रेरी में शेल्व्स लगी हुई है, केवल बुक को भरने की जगह नहीं है। वो एक डायनामिक, एक गतिशील है ना, चलता फिरता अपरिहार्य एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। क्या बन चुका है? इंस्टीट्यूशन बन चुका है। दे आर मच मोर देन जस्ट क्वाइट स्पेस फिल्ड विद रोज ऑफ बुक शेल्व। लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केवल किताबें ही रखी हुई है ना, वो एक अलग चीज उससे कहीं ज़्यादा है। दे आर वाइब्रेंट हब्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, लर्निंग एंड कम्युनिटी एनरिचमेंट। तो लाइब्रेरी में क्या क्या होता है? ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब मानव मानव से संवाद करता है। लोग कोई नई नई टेक्निक सीखते हैं, बुक्स पढ़ के सीख रहे हैं या किसी से मिल के सीख रहे हैं। साथ ही कम्युनिटी का एनरिचमेंट होता है, कम्युनिटी के अंदर जो है नॉलेज का बढ़ावा होता है। आइए जानते हैं हाउ लाइब्रेरी फंक्शन एज सोशल इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरी सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में कैसे वर्क करती है, आइए जानते हैं। प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो पहला पॉइंट आएगा इसके अंदर, प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो सभी के लिए एक इक्विटेबल एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कास्ट के, किसी भी कलर के, किसी भी व्यक्ति के, लाइब्रेरी आपके अंदर भेदभाव नहीं करती है ना। आप आइए, वहाँ से आप बुक लीजिए और बुक पढ़िए, उसे जो सीखना है वो सीखिए। लाइब्रेरीज ऑफर्स फ्री एंड ओपन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक फ्री और ओपन स्पेस आपके लिए प्रोवाइड करता है। दीज लेवल्स द प्लेइंग फील्ड आर एम्पावर इंडिविजुअल टू लर्न, ग्रो एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोसाइटी, है ना। एक जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो वहाँ पर आके सीखते हैं, ग्रो करते हैं और सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लाइब्रेरी सर्व एज गेटवे टू इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बुक, पीरियोडिकल्स, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज एंड डिजिटल आर्काइव्स। लाइब्रेरी के अंदर जब भी आप जाएंगे किसी अच्छी लाइब्रेरी के अंदर, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें बुक्स होती है, पीरियोडिकल्स होते हैं, मल्टीमीडिया के रिसोर्सेज होते हैं और साथ ही साथ आजकल जो नए रिसोर्सेज चले हैं वो है डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल आर्काइव्स होते हैं। दे फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय ऑफरिंग रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, पर्सनल एनरिचमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ऑफर करते हैं, है ना, एजुकेशन के लिए, पर्सनल एनरिचमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है। प्रोमोटिंग लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइब्रेरी से क्या, एक लिटरेसी मतलब साक्षरता, लिटरेसी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? साक्षरता जो है वो बढ़ रही है और साथ साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी बढ़ रही है। लाइब्रेरीज प्रोवाइड ए नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस टू डेवलप देयर लिटरेसी स्किल एंड एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइब्रेरी के अंदर सभी प्रकार के लोग हैं, किसी भी एज के हों, भले वो बच्चे से बच्चा हो या बूढ़े से बूढ़ा हो, वो अपनी साक्षरता, लिटरेसी स्किल को सुधार सकता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सीख सकता है। दे ऑफर एजुकेशनल रिसोर्सेज, प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप दैट कैटर टू डाइवर्स इंटरेस्ट एंड नीड्स। ये अलग अलग जो है एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑफर करती है लाइब्रेरी, प्रोग्राम्स ऑफर करती है, वर्कशॉप करवाती है अलग अलग इंटरेस्ट के और ज़रूरत के। Libraries promote literacy by offering programs and services for people of all ages, including early literacy program for children, literacy classes for adult and resources for English language learners। तो क्या कर सकती है लाइब्रेरी? अर्ली एज की अगर हम बात करें तो लिटरेसी प्रोग्राम प्रोवाइड कराती है बच्चों के लिए, लिटरेसी क्लासेस प्रोवाइड कराती है अडल्ट के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के जो लर्नर्स हैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है उनके लिए। तो सभी एज ग्रुप के लोग लाइब्रेरी के अंदर अपनी लिटरेसी, अपनी साक्षरता को बढ़ावा दे सकते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। फोस्टिंग सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। लाइब्रेरी सर्व एज कम्युनिटी सेंटर्स वेयर पीपल कैन गैदर, कनेक्ट एंड सोशलाइज। तो आजकल लाइब्रेरी ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स भी बन गए हैं जहाँ लोग मिलते हैं, गैदर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपनी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते हैं, सोशलाइज होते हैं। दे होस्ट बुक क्लब्स,
है ना। आजकल क्या होता है कि जैसे बुक क्लब का कॉन्सेप्ट चला है कि मान लीजिए अपन जने 10 जनों ने मिलके एक बुक बनाया, अपन हर महीने एक एक किताब खरीदेंगे, है ना। हर महीने में आपने एक किताब खरीदी, 1 2 3 4, तो 10 किताब आ गई। अब 10 किताबें आप आपस में उसको रोटेट कर लेंगे, फिर अगले महीने 10 नई किताब आएगी, उसको आप रोटेट कर लेंगे। तो ऐसे बुक क्लब होते हैं, अलग अलग डिस्कशन ग्रुप होते हैं, इंग्लिश वाले ग्रुप, ऑथर्स के इवेंट्स होते हैं। मान लीजिए किसी ऑथर ने कोई बुक पब्लिश करी, वो उस लाइब्रेरी में उसको देना चाहता है, तो वो अपने इवेंट बताता है, अपने नॉलेज शेयर करता है। एंड अदर प्रोग्राम दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड फोस्टर ए सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंग्स। तो अलग अलग प्रोग्राम्स भी लाइब्रेरी टाइम टू टाइम करवाती रहती है, जिससे कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंग्स का डेवलप हो। लाइब्रेरी सर्व एज इनक्लूसिव वेलकमिंग स्पेस वेयर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड कैन गैदर, इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज आइडियाज। तो लाइब्रेरी एक जगह से एक प्लेटफॉर्म है, मतलब है ना, वहाँ पर क्या है कि अलग अलग लोग आएंगे, वहाँ मिलेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, अपने आइडियाज शेयर करेंगे। दे ऑफन होस्ट इवेंट्स, वर्कशॉप, डिस्कशन ग्रुप, फोस्टिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सिविक एंगेजमेंट। लोगों को एंगेजमेंट करने के लिए, मतलब एंगेज रखने के लिए वो क्या करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्कशन ग्रुप और बनाते हैं, है ना, सिविक एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी। प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, तो लाइब्रेरी साथ साथ कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व कर रही है। लाइब्रेरीज एक्ट एज कस्टोडियंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, आर्टिक्राफ्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, है ना। तो लाइब्रेरी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नई नई किताबें ही मिलेगी, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, पुरानी लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो वहाँ कलकत्ता की लाइब्रेरी में सब चीज़ें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, रिकॉर्ड्स जो अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं वो मिलेंगे। दे मेक दीज रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू पब्लिक, प्रमोटिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन। ये लाइब्रेरी क्या करती है, जो लोकल पब्लिक है, जो पब्लिक है वहाँ की, वो ईजिली उनको प्राप्त कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, जिससे कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और अप्रिसिएशन को बढ़ावा मिलता है। लाइब्रेरीज प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज थ्रू द कलेक्शन एंड आर्काइविंग ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स एंड अदर मटेरियल्स। लाइब्रेरी जो है कल्चरल हेरिटेज को बुक्स के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में, फोटोग्राफ के रूप में और अलग अलग मटेरियल के रूप में प्रिजर्व करके रखती है, जो भी कल्चरल हेरिटेज है। दे प्ले वाइटल रोल इन सेफ गार्डिंग एंड प्रमोटिंग लोकल हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। तो लाइब्रेरीज एक तरह से हम बोलते हैं कि देखिए, मान लीजिए कोई पुराने यहाँ पर ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, वो इस पर्टिकुलर बुक में मेंशन है। अब ये बुक है घर में आले तो अपन लोग क्या करते हैं, रद्दी में बेच देते हैं, है ना। लेकिन लाइब्रेरी में जो है आप देखोगे आपको बहुत पुरानी पुरानी बुक्स भी मिल जाएगी, उसके अंदर जो पुराने या फोटोग्राफ्स मिलेंगे कि हाँ लोग ये वाला पर्टिकुलर त्यौहार ऐसे मनाते थे, इसके अंदर ये करते थे, दीपक जलाते थे, अलग अलग चीज़ें, है ना, ट्रेडिशन की, ये पहनावा था, ये चीज़ें आपको लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगी। Supporting economic development, libraries play a vital role in supporting economic development by providing access to information and resources that can help individuals to find jobs, start business and improve their skills. लाइब्रेरी क्या करती है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है ना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, इन्फॉर्मेशन। आपके पास हर टाइप की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमल कॉस्ट पर अवेलेबल होती है ना। ये क्या करती है कि इससे जब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेगा तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कोई भी चीज़ सीख के जॉब फाइंड कर सकता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अपनी स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स जो है वो सुधार सकता है। दे ऑफर जॉब सर्च असिस्टेंस, कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड अदर रिसोर्सेज दैट एम्पावर इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन वर्कफोर्स। तो अलग अलग लाइब्रेरीज जो हैं जॉब सर्च की असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है। मान लीजिए आप जॉब के सर्च में हैं तो आप लाइब्रेरी में आ जाइए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के थ्रू या किसी आर्टिकल के थ्रू, अखबार के थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी। कंप्यूटर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है जिससे कि लोगों के अंदर स्किल डेवलप हो, है ना, इंडिविजुअल को भी हम एम्पावर कर सकें। ठीक है, तो एक तरह से ये बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करने का काम कर रही है लाइब्रेरीज। Digital inclusion. In the digital age, libraries bridge the digital divide by providing access to computers, internet connectivity and technology training. आजकल क्या हो गया है, जैसे लाइब्रेरीज के अंदर पहले क्या होता था कि बुक्स के लिए ना, साथ ही साथ आजकल उन्होंने क्या कर दिया है, एक कंप्यूटर रूम बना दिया है ना। और कंप्यूटर रूम में पीडीएफ फाइल के रूप में या अलग अलग जैसे क्या नाम है, गूगल स्कॉलर, ये जो होते हैं आर्टिकलशिप जो होती है, उनके रूप में उन्होंने क्या करा है कि बहुत सारी फाइलें उसके अंदर भी सेव कर रखी है। कोई भी व्यक्ति आकर, उसको इंटरनेट का एक्सेस होता है, वो आए, अपनी चीज़ें यूज़ करे और चला जाए। दे हेल्प इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द डिजिटल रिवोल्यूशन। तो उनका यही काम है कि हर एक जो व्यक्ति है वो डिजिटल रिवोल्यूशन की जो अपॉर्चुनिटी है उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट हो उसको। Modern libraries are embracing the digital age by offering access to online resources, e-books, digital tools. जो भी डिजिटल टूल्स होते हैं, प्लेगरिज्म चेक करना है आपको, ई बुक्स पढ़नी है ना,
हर बुक को भी एक्सेस संभव नहीं होता है लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि एक लिमिटेड जगह होती है। तो जो बहुत सारी बुक्स है वो ई रिसोर्सेज के रूप में, ऑनलाइन रिसोर्सेज के रूप में हम लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू हेल्प पीपल नेविगेट द डिजिटल वर्ल्ड इफेक्टिवली। तो जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर लोग इफेक्टिवली काम कर पाएँ, नेविगेट कर पाएँ, अपना रास्ता बना पाएँ, उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स भी जो है वो लाइब्रेरी के अंदर दी जाती है। ठीक है। सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र को भी सहारा देती है। लाइब्रेरी सपोर्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दैट इनेबल्स इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप। दे ऑफर रिसोर्सेज फॉर सिविक एजुकेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिस्कोर्स। तो जो सेंट्रल लाइब्रेरीज होती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी काम आती है। इसके अंदर कई बार वोटर रजिस्ट्रेशन हो गया, सिविक एजुकेशन हो गई, पब्लिक डिस्कोर्स हो गया, उसमें पार्टिसिपेशन हो गया, पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो गया, है ना। तो इस टाइप के पार्टिसिपेशन क्रिएट करके लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराकर लाइब्रेरीज जो है एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को भी सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर की शिक्षा को भी सपोर्ट करती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय ऑफरिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज, रिसर्च असिस्टेंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो कोई भी व्यक्ति है उसको अगर एजुकेशनल रिसोर्सेज मिल जाए, साथ ही साथ अगर रिसर्च असिस्टेंस मिल जाए और स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो उससे कोई स्किल सीखेगा और जीवन भर वो कुछ ना कुछ कमाकर अपनी आजीविका का पालन कर पाएगा। इस तरह से लाइब्रेरी जो है एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी काम आती है। दे एम्पावर इंडिविजुअल टू परस्यू देयर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड पर्सनल ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइव्स। तो ये क्या करते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल, जैसे किसी का वास्तुशास्त्र में होता है, किसी का पंडिताई में होता है, किसी का साइंस में होता है, किसी का टेक्नोलॉजी में होता है, किसी का आईटी में होता है, किसी का गायों भैंसों में होता है। हर चीज़ का अगर नॉलेज सोर्स आपको उस जगह पर मिल जाएगा तो आप अच्छे से उसको पढ़कर अपने इंटरेस्ट के साथ, पर्सनल ग्रोथ के साथ, है ना, एक अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी लाइब्रेरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल सर्विसेज, many libraries offer social services such as job search assistance, resume writing workshop and referral to community resources। तो कहीं बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो क्या चलाती है आपके लिए, जॉब सर्च असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है कि भैया आप अपना रिज्यूमे यहाँ पर दे जाओ, कोई हमसे पूछेगा या कुछ ऐसा होगा तो हम प्रोवाइड करेंगे। या जो भी है, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर न्यूज़पेपर आते हैं, है ना, न्यूज़पेपर के अंदर जॉब्स के आर्टिकल्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। आजकल डिजिटल एज में लाइब्रेरीज का संपर्क अलग अलग कंपनियों से भी हो गया है, तो उस पर्टिकुलर टाइप का जो कंपनी को नीड है वैसा व्यक्ति अगर लाइब्रेरी में आता है तो उसको रेफर कर सकते हैं। रेज्यूम राइटिंग वर्कशॉप प्रोवाइड कराते हैं कि आप अपना अच्छे से अच्छा रेज्यूम, मतलब अपना सीवी जो करिकुलम वाइटे होता है जिसमें आपका बायोडाटा होता है सारा का सारा, कि आपने कौन सी पढ़ाई करी है, आपको कौन कौन सी स्किल्स आती है, उसके लिए वर्कशॉप लगाते हैं, है ना। और रेफरल कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्स को रेफर करते हैं। दे सर्व एज हब फॉर एक्सेसिंग सोशल सर्विसेज एंड सपोर्ट नेटवर्क। तो एक तरह से ये हब की तरह काम करते हैं जिससे सोशल सर्विस और सपोर्ट नेटवर्क को बढ़ावा मिले, है ना। ठीक है। लाइब्रेरीज कैन इंस्ट्रूमेंटल इन एड्रेसिंग सोशल इशूज सच एज डिजिटल लिटरेसी, पॉवर्टी एंड सोशल आइसोलेशन। तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भी ये काम कर सकती है लाइब्रेरी सोशल इशू, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी। आजकल जैसे नॉर्मल लिटरेसी तो है कि आपको पढ़ना आता नहीं आता, लेकिन डिजिटल लिटरेसी क्या है कि आपको जो डिजिटल युग है, कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता, तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। पॉवर्टी, जब इंसान पढ़ लेगा, उसको डिजिटल चीज़ें समझने आने लगी, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी से भी उसको रिडक्शन मिलेगा, सोशल आइसोलेशन से भी मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति है वो भले ही पुअर बैकग्राउंड से है, अब वो आकर अच्छी पढ़ाई करता है लाइब्रेरी के अंदर, है ना, अलग अलग रिसोर्स से नॉलेज प्राप्त करता है, जो नॉलेजवान व्यक्ति होता है तो उसकी जाति धर्म चीज़ें नहीं देखी जाती, है ना, तो सोशल आइसोलेशन से भी उसको निकाल सकते हैं। दे प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज एंड रिसोर्सेज टू वल्नरेबल पॉपुलेशन, हेल्पिंग देम कनेक्ट विद नीडेड सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये लोग क्या करते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज, रिसोर्सेज टू वल्नरेबल पॉपुलेशन जो भी है उनको प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आती है वो उनको कनेक्ट करते हैं लोगों से और वैसे उनकी हेल्प करते हैं। तो एज ए सोशल सर्विस भी जो है लाइब्रेरी करती है। दोस्तों, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। आज हमारा पहला लेक्चर है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाकर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको ये पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगा। कंक्लूजन पे आते हैं, लाइब्रेरीज आर मोर देन जस्ट रिस्पोजिटरीज ऑफ बुक्स, मतलब सिर्फ बुक इकट्ठी करने की जगह नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। दे आर वाइटल सोशल इंस्टीट्यूशन दैट प्ले क्रूशियल रोल इन एजुकेशन,
कम्युनिटी बिल्डिंग एंड सोशल प्रोग्रेस में। तो एक वाइटल एजुकेशन के सोर्सेज हैं जो कि कम्युनिटी बिल्डिंग सोशल प्रोग्रेस में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं। दे ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग, ग्रोथ एंड कनेक्शन, एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज अलाइक। तो ये क्या करते हैं कि लर्निंग ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं, कनेक्शन बनवाते हैं, लोगों की लाइफ में सुधार लाते हैं, है ना, कम्युनिटीज़ को बढ़ावा देते हैं। इस तरह से लाइब्रेरी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कराती है हमारे जीवन में। दोस्तों, लाइब्रेरी का कोर्स स्टार्ट किया है, अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, थोड़ा सपोर्ट आएगा तो मैं मेहनत करके पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर है। इसी के साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। डेली एक लेक्चर ट्राई करूँगा 5 बजे के आसपास डालने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।